आदिअंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जगत गुरु शंकराचार्य जो है बड़ा विद्वान संत हुए और उनका जो है प्रश्नोत्तरी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और दूसरा ग्रंथ जो है विवेक चूड़ामणि है। ये बैरागियों के साधु संत के ग्रंथ है। इसमें कल्याण मार्ग भी बताया है और बहुत जो है कल्याणकारी उपदेश है। और इस प्रश्नोत्तरी में शिष्य गुरु संवाद है। गुरु जी पूछते हैं कि सबसे कठिन जानना क्या है। उत्तर में गुरुदेव कहते हैं कि नारी के सब सुख के, नारी के मन को जानना बड़ा मुश्किल है। सबसे कठिन है उसके मन के बात, मन को जानना कि ये कब क्या करेगी, ये बहुत कठिन है। फिर आगे पूछते हैं कि संसार में पशु कौन है। गुरुदेव उत्तर देते हैं कि पशु वही है जो अपना कल्याण को न जानता है न अपना कल्याण करता है, मनुष्य होने के बावजूद भी। वो शरीर को अपने को शरीर मानता है कि हम शरीर है। उसके जो है शरीर के अलग चेतन आत्मा दिखाई न देता है, ना उसके ज्ञान होता है। संत गुरु से अलग होने के कारण यही है। वो जो है वो पशु है। उसके बाद से जो है कहते हैं कि क्या त्यागना कठिन है। कहते हैं कि पंच विषय की आसक्ति त्यागना कठिन है। कामना है, वासना है, राग है, द्वेष है, तृष्णा है। भोग के जो है रोग लगने से बिना त्यागे सुख न मिलता है। भोगी हमेशा रोगी रहता है, इसलिए इसे त्याग करके सुखी हो जाए। किसके साथ नहीं देना चाहिए। दुर्गुणी के साथ ना देना चाहिए, पापी के साथ ना देना चाहिए, कुकर्मी के साथ ना देना चाहिए, आचरणहीन के साथ ना देना चाहिए, क्योंकि संघत का रंग चढ़ता है सब पर। इसलिए संघत से बचना है। उसके बाद आगे फिर पूछते हैं कि शिष्य पूछते हैं कि मुक्ति कैसे मिलता है। गुरुदेव बताते हैं कि सतगुरु व संतों के शरण में जाने से, सत्संग में जाने से, उपदेश के स्वाध्याय करने से, धारणा ध्यान समाधि लगाने से, ये से जो है मुक्ति मिलती है। और मुक्ति उसे कहते हैं जो बंधन से मुक्त हो जाए, कामना वासना राग द्वेष सब छूट जाए, इसको त्याग कर दे। आगे कहते हैं कि ममता मोह के त्याग कैसे करें। गुरुदेव बताते हैं कि एक कामना जो है बिना आत्मज्ञान के ना छूटता है। जब मनुष्य के आत्मज्ञान होता है, स्वाध्याय होता है, साधना करता है, तो जब ज्ञान के रोशनी होता है तब मोह के क्षय हो जाता है। जब सूरज उदय होता है तो अंधकार के समाप्त कर देता है, प्रकाश ही प्रकाश रह जाता है। जब सतगुरु रूपी सूरज से आत्मज्ञान रूपी रोशनी मिलता है तो अज्ञानता का नाश हो जाता है
आज इस बात के समझने की जरूरत है। बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलता है, बहुत भाग्य से अपना कल्याण की इच्छा होता है, बहुत भाग्य से सतगुरु मिलते हैं और बहुत भाग्य से सत्संग अच्छा लगता है और तब जाकर के बहुत भाग्य से चरित्रवान बन करके अपना कल्याण होता है। यहाँ गुरुदेव के उपदेश है कि अपना कल्याण कर लो तो सबके कल्याण हो गया, अपना कल्याण ना किया तो किसी के कल्याण ना किया। जो दिखाई देता है वह दृश्य है और जो देखता है वह चेतन रूपी आत्मा रूपी परमात्मा है। अंतर्मुखी बनो, बाहरमुखी भटकने के सिवा और कुछ भी ना है। फिर आगे जो है पूछते हैं कि संसार में छोटा कौन है। गुरुदेव बताते हैं कि जिसके बुद्धि छोटी है, सोच छोटी है, कर्म छोटा है, वो छोटा है। फिर पूछते हैं कि बड़ा कौन है। कहे कि जिसकी बड़ा सोच है, बड़ा कर्म है, बड़ा विचार है, बड़ा रहनी है, वो बड़ा है। फिर जो है शिष्य जो है पूछते हैं गुरुदेव से कि संसार में गूंगा कौन है। गुरुदेव कहते हैं कि गूंगा वही है जो अपने कल्याण के बात जो है बोल ना सके, उसको अपने आचरण में उतार ना सके। इसलिए जो है वो जो है उसके जो है वो जो है अपना अहित करता है। इसलिए जो है इसलिए जो है वो अपना अहित करता है। संसार के अंदर जो है गूंगा वही है जो सत्य बात के बोल ना सके, बहिरा हुआ है जो सत्य बात के सुन ना सके। इसलिए न गूंगा बनना है, न बहिरा बनना है। कल्याण मार्ग में सुनना भी है, समझना भी है और अपना कल्याण भी करना है। यहाँ जो है पूछते हैं कि इस दुनिया में आंधा कौन है। गुरुदेव बताते हैं कि अंधा वह है जिससे अपना कल्याण दिखाई न देता है, वह अंधा है। न अपना कल्याण के मार्ग में वो अपना कल्याण करता है, उसको अपना कल्याण दिखाई न देता है। विवेक विचार के उसकी आंख ना है, अज्ञानता में जी रहा है, अंधविश्वास पाखंड में जी रहा है। अज्ञानता जो है वो अधियारी है जो कभी वो सीधा पशु पक्षी खाने में ले जाता है, चौरासी में ले जाता है। इसलिए सचेत हो करके इसे ऊपर उठनी है, इसी से मानव जाति का कल्याण होगा। आगे जो है कहते हैं कल्याणकारी कौन है। कल्याणकारी वही है जो माता पिता सतगुरु व संत और अतिथि के सेवा करता है। सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है, दुआ मिलता है और बड़ों के कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो आशीर्वाद, दुआ, कृपा ये बहुत बड़ा शक्ति है। आज जरूरत है कि हर आदमी इसमें आकर के अपना कल्याण करे, मानव जाति के कल्याण तब होगा। शिष्य पूछता है कि गुरुदेव क्या त्यागने से मनुष्य के कल्याण होता है। गुरुदेव कहते हैं कि नारी के सब सुख त्याग देने के बाद मनुष्य जो है सुखी हो जाता है।
सब दुर्गुण के त्याग कर दे, नारी के सब सुख के त्याग कर दे और ज्ञान के प्रकाश में अपना कल्याण करे। यहाँ पर जो है शिष्य पूछता है कि नरक दुख क्या है। गुरु बताते हैं कि 84 में भटकना, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनना, ये घोर नरकीय दुख है। मनुष्य जन्म में इस बेड़ी के तोड़ देना, अच्छे कर्म करके अपना गति मुक्ति बना लेना, ये नरक से बचने का रास्ता है, अन्यथा नरक में जाना है। अब की पासा न परी फिर 84 जाए। अगर आपकी पासा न पड़ेगा तो फिर 84 जाना है। शिष्य पूछता है कि गुरुदेव गुलाम कौन है। गुरुदेव कहते हैं तन के, मन के, माया जाल, मोह जाल, खानी जाल, बानी जाल में जो अटका भटका मरता है, एक सब गुलाम है। जो परिवार में अटका है, जो वासना में अटका है, जो रिश्तेदारी में अटका है, जो समाज में अटका है, पद प्रतिष्ठा में अटका है, ये सब के भूख उसको जो है पतन के कारण बन जाता है। वो सब गुलाम है प्राणी पदार्थ में आसक्त हुए आदमी, नर नारी। आगे पूछते हैं कि गुरुदेव मुक्त कौन है। गुरुदेव कहते हैं कि मोक्ष अमुक्त वही है जो संसार के मोह के क्षय हो जाना, अब वासना रहित हो जाना, कामना वासना राग द्वेष से ऊपर उठ जाना, फिर गुणात्मक सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ जाना, 3 ताप से ऊपर उठ जाना, दैहिक दैविक भौतिक और 3 खानियों से ऊपर उठ जाना, अंडज पिंडज दुखमय, ये 9 से ऊपर उठ जाना, वो जो है मुक्त हो जाता है। गुरुदेव से पूछता है शिष्य कि गुरुदेव दुनिया में निर्धन कौन है। गुरुदेव कहते हैं कि जिसके पास आत्म धन ना है वह निर्धन है। संसार के सब कुछ होके आत्म ज्ञान ना होके तो वो जो है पशु है और वो अपने जीवन के नरक में डाल देगा। शिष्य पूछता है कि गुरुदेव बंधन क्या है। गुरुदेव कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय के आसक्ति में जकड़ जाना यह बंधन है, इस आसक्ति से छूट जाना मुक्ति है। आगे जो है शिष्य पूछता है कि विष क्या है। विष क्या है। गुरुदेव बताते हैं कि 5 विषय के आसक्ति में अंधा हो जाना, अपने लोक परलोक खराब कर लेना, ये जो है वो विष है जो 84 ले जाता है। पशु पक्षी खाने में ले जाता है, कीड़ा मकोड़ा के खाने में ले जाता है। यही हमारी आसक्ति है। इस आसक्ति रूपी डोर के काट देना है, तोड़ देना है। फिर शिष्य पूछता है कि गुरुदेव किसके जीवन सफल है। गुरुदेव उत्तर देते हैं कि उसके जिंदगी सफल है जो जन्म मरण के दलदल से बाहर निकल गया, मोह के क्षय कर लिया, वासना से ऊपर उठ गया, कामना से ऊपर उठ गया और निष्काम कर्म करते हुए अपना कल्याण कर लिया, स्वरूपस्थ हो गया, परम शांति और परम स्थिति को प्राप्त हुआ। शिष्य पूछता है कि गुरुदेव संसार में शत्रु कौन है।
गुरुदेव उत्तर देते हैं कि संसार में शत्रु जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा, ये सब जो है हमारे शत्रु हैं। ये सबसे बचना है, सबसे सतर्क रहना है और सबसे अपना कल्याण करना है। आगे का शिष्य पूछता है कि गुरुदेव सब दुख के कारण क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि अज्ञानता, अपाखंड, अंधविश्वास सब दुख के जड़ है। अज्ञानता, अंधविश्वास और पाखंड, यह सब कुछ संसार में अपना मान लेना ये दुर्भाग्य है। जब शरीर हमारा ना है तब प्राणी पदार्थ और हमारा क्या होगा? ये ना समझ पाना ये दुर्भाग्य है। फिर आगे जो है पूछते हैं कि किसका चिंता करे? गुरुदेव उत्तर देते हैं कि चिंता अपना करो, अपने के जानो, अपने के मानो, अपना कल्याण करो और सतगुरु और संतों के शरण में जाके आत्मज्ञानी बन करके, स्वाध्याय करके, सत्संग में जाके रहनी गहनी संपन्न हो करके, रहनी गहनी सहनी और आचरणशील बन करके आए संसार के दुख रूपी गड्ढा से बाहर निकल जा। चिंता अपने आप के करनी है और अपने ऊपर कृपा करनी है और संसार के गुलामी से अपने को आजाद कर लेनी है। फिर जो है शिष्य पूछता है कि गुरुदेव सत्य क्या है? गुरु जी उत्तर देते हैं कि जो तीनों काल में एक जैसा रहे, तीनों काल में प्रकृति और पुरुष ये दोनों सत्य है, लेकिन चेतन आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, अप्रकृति परिवर्तनशील है। आत्मज्ञान होने के बाद पता हो जाता है कि प्रकृति के स्वामी पुरुष है, अब प्रकृति के सारे सुख के भोग जो है पुरुष करता है। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे जो है इस चेतन आत्मा शरीर बदलता है। जैसे हम अच्छे कर्म करके ऊपर उठते हैं वैसे ही गलत कर्म करके नीचे भी जाते हैं, तो हम बंधते हैं, छूटते हैं। तो इसलिए जो है सत्य स्वरूप के ज्ञान हो जाना चाहिए, जो हम सदा एक जैसे रहे। शरीर की अवस्था बदलता है, बाल, कुमार, जवानी और बुढ़ापा, ये शरीर चार अवस्था में गुजरता है और शरीर चार अवस्था से गुजरता है और चार तरह के शरीर भी होता है। नर, नारी, हिजड़ा, हिजड़ी, ये चार तरह के शरीर है और चारों के अपना कल्याण करने के पूरा अधिकार है। अज्ञान किसी के बपौती ना है, ज्ञान पर सबके पूरा अधिकार है। इसलिए कभी भ्रमित ना होना कि हम ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंच है, ये नीच है, और संसार में सबको अपने बराबर समझो। समता के ज्ञान हो जाना चाहिए, सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा ना है। आदमी अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है, अपने सोच से छोटा बड़ा होता है, अपने रहने से छोटा बड़ा होता है। इसलिए सब जो है अपना कल्याण करने के अधिकारी हैं। उसके आगे जो है शिष्य पूछता है कि गुरुदेव संसार के अंदर जो है पतन का मूल कारण क्या है? गुरुदेव यहाँ उत्तर देते हैं
कि मनुष्य के जो है पतन के कारण है अचेत हो जाना, सचेत ना रहना, अज्ञान रहना। अज्ञानता बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मनुष्य जन्म में हो के, आज के दुनिया के टेक्नोलॉजी में हो के, इतने बड़ी विकास वैज्ञानिक युग में अगर आदमी आत्मज्ञानी ना है तो उसका दुर्भाग्य है। पूछते हैं कि अनादि काल से अनादि पुरुष कौन है? शिष्य पूछता है। गुरुदेव कहते हैं कि वो अनादि पुरुष तू ही है। अयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। आँख देखने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। कान से सुनने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। रस के स्वाद जानने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। गंध के जानने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। स्पर्श करने की जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। इसलिए सबसे ऊपर उठ के अपना कल्याण करना चाहिए। आज जरूरत है मनुष्य के कि अपने स्वरूप के ज्ञान करे। मन को जो मन जिसे जाना जाता है, मन के जो जानने की शक्ति देता है वह चेतनात्मा ब्रह्म है। बुद्धि के निर्णय के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, चेतनात्मा। और चित्तवृत्ति के निरोध करने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जिसके सत्ता से हम इंद्रियों के दमन करते हैं, जिसके सत्ता से मन के समन करते हैं, जिसकी सत्ता से हम रहने ध्यान धारणा समाधि में जाते हैं वो ब्रह्म है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। ये दास के यही सपना है कि सभी भाई आत्मज्ञानी बने, सभी भाई जो है स्वस्थ रहे, सभी भाई सुखी रहे, सभी भाई संपन्न रहे, सभी भाई निरोग रहे और सभी भाई जो है इस संसार सागर से पार हो करके